हेलो एंड अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं मोहम्मद यूसुफ यूट्यूब चैनल और मैं हूं डॉक्टर मोहम्मद यूसुफ। नाजरीन, आज हमारा मौजू है सोशल जस्टिस कम्युनिकेशन रिसर्च। सोशल जस्टिस कम्युनिकेशन रिसर्च अप्लाइड रिसर्च की एक किस्म है। आज की नशिस्त में हम इसका अहाता करने की कोशिश करेंगे और आपको बताने की कोशिश करेंगे कि सोशल जस्टिस कम्युनिकेशन रिसर्च से क्या मुराद है, ये किन एरियाज़ में होती है, इसका मकसद क्या होता है और ये अकम्पलिश क्या करती है, इसके ऑब्जेक्टिव्स क्या होते हैं जो ये अचीव करती है। तो आइए बढ़ते हैं आज के लेक्चर की तरफ। One important type of applied communication research that lends itself well to the action research method is social justice communication research. So that's a जैसा कि मैंने शुरू में आपको बताया कि ये अप्लाइड कम्युनिकेशन रिसर्च जो है या अप्लाइड जो रिसर्च है उसकी ये एक किस्म है जो एक्शन ओरिएंटेड होती है और जो सोशल जस्टिस के लिए कम्युनिकेशन को और फाइंडिंग्स को यूज करने का मकसद होता है इसका। दिस रिसर्च, ये देखिए मैं इसको अगर पॉइंटर को हाईलाइट करूँ, ये वाला, दिस रिसर्च डील्स विद द कंट्रीब्यूशन टू द वेलबींग ऑफ पीपल हु आर इकोनॉमिकली, socially, politically, and culturally under resourced and disfranchised. अब ये इसका हवाला है, मल्टीपल साइटेशंस हैं। तो ये बहुत एक्सप्लिसिट और अच्छे तरीके से ये बता रहा है कि ये रिसर्च जो है इसका कंट्रीब्यूशन ये है कि ये जो लोग होते हैं जो मुआशी तौर पे, जो समाजी तौर पे, जो सियासी तौर पे या जो सकाफती तौर पे जिनके पास रिसोर्सेज कम होते हैं, जो अंडर रिसोर्स्ड होते हैं और जो अंडर डिसएडवांटेज होते हैं, यानी वो उनके पास इतने रिसोर्सेज नहीं होते, ये उन लोगों की आवाज़ बनने का नाम है। उनके साथ सोशल जस्टिस करने के लिए जो कम्युनिकेशन का इस्तेमाल है उसे हम सोशल जस्टिस कम्युनिकेशन रिसर्च कहते हैं। रे 1996 ए एंड 1996 बी, इसका मतलब है कि इसी एक ऑथर ने एक ही साल के अंदर दो पब्लिकेशन की हैं, दैट्स वाई हमने उसे ए और बी लिखा है। और फिर सेमी कॉलन के बाद नेक्स्ट ऑथर है उसका हमने 1997 लिखा है और उसका इसका मतलब है इसकी भी इसी मेरी प्रेजेंटेशन के अंदर एक और भी पब्लिकेशन होगी, दैट्स वाई यहाँ पे 1997 ए है और इस कॉलन का मतलब है कि ये मल्टीपल साइटेशन है। One way researchers do this is by identifying and critiquing dominant structures and under राइट इनक्वालिटी। और ये सोशल जस्टिस कम्युनिकेशन रिसर्च कैसे अपने गोल्स को अचीव करती है कि जो रिसर्चर्स हैं वो आइडेंटिफाई करते हैं और क्रिटिक करते हैं जो एग्जिस्टिंग हमारी डोमिनेंट स्ट्रक्चर्स होती हैं, जो लोगों को इकोनॉमिकली, सोशली, पॉलिटिकली और कल्चरली जो है डिसफ्रेंचाइज करती हैं, डिसएडवांटेजेस पोजीशन पे डालती हैं। ये उन स्ट्रक्चर्स पे तनकीद करती है रिसर्च। और फिर जो इनक्वालिटी होती है इन स्ट्रक्चर्स के नतीजे में या जो डोमिनेंट डिस्कोर्सेज होते हैं या नैरेटिव्स होते हैं उस इनइक्वालिटी को एक्सपोज करती है। ये देखिए फॉर एग्जांपल क्लेयर एंड थॉमसन 1996 इंटरव्यूज 50 वर्किंग वुमेन टू डिस्क्राइब हाउ पे इनइक्वालिटी आर्टिकुलेटेड पैट्रियार्कल कंडीशंस। यानी इन्होंने 50 लोगों का रिसर्चर्स ने जो कि खवातीन थी उनका इंटरव्यू किया, क्या जानने के लिए कि जो पे है, तनख्वाह जो है वो किस तरह पैट्रियार्कल कंडीशन जो है कि ये मर्द जो डोमिनेंस है उसको किस तरह वो प्रोपोगेट करती हैं, किस तरह उसको आर्टिकुलेट करती हैं, किस तरह उसका इजहार करती हैं, वो जानने के लिए रिसर्चर्स ने 50 वुमेन्स को इंटरव्यू किया। अब उनकी फाइंडिंग क्या थी? फोर दैट पे इनइक्वालिटी इज व्यूड एज अ साइन ऑफ ऑपरेशन। यानी जाहिर है अगर सेम डिग्री है फीमेल की और मेल की भी एंड फीमेल इज गेटिंग लेस पे, तो इट्स अ साइन ऑफ ऑपरेशन, अ सिंबल ऑफ प्रिविलेज टू सम ग्रुप्स एंड मार्जिनलाइजेशन टू अदर्स। और अगर सेम डिग्री के साथ जो है और सेम एक्सपीरियंस के साथ एक जो मर्द है वो ज्यादा तनख्वाह ले रहा है तो इसका मतलब ये है कि ये प्रिविलेज टू सम ग्रुप है और वो कौन है? वो मेल्स हैं। और मार्जिनलाइजेशन टू अदर है, इसका मतलब खवातीन को मार्जिनलाइज किया जाता है, उनको वही फौकियत नहीं दी जाती, इक्वली ट्रीट नहीं किया जाता जिस तरह मर्दों को इक्वली ट्रीट किया जाता है। तो इसका मतलब है कि जस्ट एक जो कंपोनेंट है पे इनइक्वालिटी, ये देखिए साइन ऑफ ऑपरेशन है, साइन ऑफ प्रिविलेज टू सम ग्रुप्स है एंड साइन ऑफ मार्जिनलाइजेशन और डिसफ्रेंचाइजेशन जो है ये दूसरे ग्रुप्स के लिए। तो ये बहुत फंडामेंटल चीज है कि एक आप एलिमेंट देख लें, जो पे है, जो सैलरी है, वो किस तरह पैट्रियार्कल डोमिनेंट स्ट्रक्चर्स को जो है वो आर्टिकुलेट करती है। ये फाइंडिंग बहुत एक्सप्लिसिटली इसको बयान करती है।
Sometimes social justice communication research go beyond identification and critique to actively change an oppressive situation. और बाज़ का जो social justice communication research करते हैं रिसर्चर, वो सिर्फ critique नहीं करते, identify नहीं करते inequalities माशरे के अंदर, बल्कि वो इसको चेंज करने की कोशिश करते हैं ताकि माशरे के अंदर चेंज लाई जा सके. फॉर एग्जांपल ये देखें, ये स्कॉलर्स हैं, conducted a 6-year study of the public electronic network, PEN इसका abbreviation, a free computer based electronic communication network designed by one of the author and used by over 5,000 Santa Monica California residents. ये उसको लोग यूज करते हैं पब्लिक इलेक्ट्रॉनिक नेटवर्क. The study showed that how PEN spurred participation in confronting the problem of homelessness by persons नॉट कस्टमरी गिवन वॉइस. तो अब इस नेटवर्क के जरिए राइटर्स ने ये आइडेंटिफाई किया कि जो बेघर लोग हैं, होमलेस लोग जो हैं, जिनके पास कोई घर नहीं है, जो गलियों में सोते हैं या पार्क्स में सोते हैं, किस तरह इस नेटवर्क ने उन लोगों की ये आवाज़ बना, उनको आवाज़ प्रोवाइड की कि ताकि उनके जो प्रॉब्लम्स हैं उनको हल किया जा सके और बाकी लोगों के साथ उनको पार्टिसिपेशन का मौका दिया. अदरवाइज वो ये जो लोग थे, जो होमलेस थे, वो मार्जिनलाइज थे, उनकी कोई आवाज़ सुनने वाला नहीं था, उनकी कोई बात सुनने वाला नहीं था. तो इस नेटवर्क के ज़रिए, जिसको एवरी वेशन में हम पेन कहेंगे, पब्लिक इलेक्ट्रॉनिक नेटवर्क, इसके ज़रिए ये जो पब्लिक प्लेटफॉर्म है, ये होमलेस जो लोग थे, जो बेघर लोग थे, उनकी आवाज़ बन गया और उनके मसले को हल करने के लिए इक़दामात उठाए गए. इसी तरह अनदर एग्जांपल है, Hartnett 1998 not only critiqued the correlational industrial complex, correctional industrial complex, the interlocking interest of the police or correctional organization and industrial corporation that profit from the symbolic construction of racism, fear of crime and law and order and lead to the solution of prisons. तो आप देखें कि ये जो correctional है, इंडस्ट्रियल कॉम्प्लेक्स, ये एक नेटवर्क है, इंटरलॉकिंग इंटरेस्ट है, जिसमें पुलिस, जिसमें ऑर्गेनाइजेशन, जिसमें इंडस्ट्री और कॉरपोरेशन, ये जो आपस में सिंबॉलिकली काम करती है, यानी एक दूसरे को फायदा पहुंचाती हैं. क्या करती हैं? ये रेशिज्म को प्रमोट करते हैं, फियर ऑफ क्राइम लोगों में पैदा करती हैं, एंड लॉ एंड ऑर्डर, और देन दैट लीड टू द सॉल्यूशन ऑफ प्रिजन्स, और फिर ये दैट लीड्स टू द प्रिजन्स एंड द सॉल्यूशन टू द प्रिजन्स. तो बुनियादी तौर पे ये ग्रुप मिलके काम करते हैं, जिससे लोगों के अंदर रेशिज्म डेवलप होती है. ये वाइट है, ये ब्लैक है, ये चौधरी साहब है, ये मुगल साहब है, ये भट्ट साहब है, ये सुपीरियर है, ये इंफीरियर है. ये कल्चर प्रमोट किया जाता है माशरे के अंदर. तो इसमें जो एक्टिविस्ट है, एज एन एक्टिविस्ट टीचिंग इन ए प्रिजन, हार्टनेट की मैं बात कर रहा हूँ, रिसर्चर, he held his communication class re-intact in 1858 Lincoln debate over slavery and added the voice of the black एब्सोल्यूशनिस्ट डेविड वॉलकर. तो इसने क्या किया कि जो प्रिजन के लोग थे, प्रिजन के अंदर लोग थे, ये उनको क्लास देते थे, और उन जो ब्लैक लोग थे, ये उनकी आवाज़ बन गए, उनको अवेयरनेस दी, उनको मोटिवेशन दी, उनको लीगल ट्रेनिंग दी, और उसके नतीजे में उनको बताया कि जो स्लेवरी के ऊपर डिबेट है, उसके अंदर वो इक्वली पार्टिसिपेट कर सकते हैं, दे आर द इक्वल सिटीजन्स. अदरवाइज जो डोमिनेटेड डिस्कोर्सेस थे, दे आर डोमिनेटेड बाय द वाइट पीपल इन द सोसाइटी. जैसे हमारे यहाँ कोई एलीट उसको डोमिनेट करे. तो हार्टनेट ने एज ए एक्टिविस्ट के जिसने प्रिजन में लोगों को तालीम दी, जो प्रिजनर्स थे, कम्युनिकेशन के जरिए उसने उन्हें ना सिर्फ लॉ की तालीम दी, अवेयरनेस दी, बल्कि उन्हें बताया कि दे कैन रेज देयर वॉइस ऑन slavery and other issues which they face in the society. The research report documents how this public speaking exercise transformed the class into a workshop for democracy, teaching these student prisoners and invited guests, courts, administrator, other prisoner, and member of the press about the complicated system then that supported and contested slavery, many of which will exist today in the fight for racial inequality and social justice. और इसके नतीजे में हार्टनेट जो है उसने यानी ये ग्रुप जो है, ये एक वर्कशॉप फॉर डेमोक्रेसी बन गई, जिसमें उसके जो स्टूडेंट थे, जो कि प्रिजनर्स थे, उसने उनको इनवाइट किया, उनको ट्रेन की, गेस्ट को इनवाइट किया, एडमिनिस्ट्रेटर को इनवाइट किया, दूसरे प्रिजनर्स को इनवाइट किया, प्रेस के लोगों को इनवाइट किया, और जो उनको बताया गया, ट्रेन किया गया कि किस तरह ये एक जो इवन स्लेवरी है, ये कितना कॉम्प्लिकेटेड सिस्टम है, जिसमें इंटरलॉकिंग इंटरेस्ट होते हैं डिफरेंट ग्रुप्स के अंदर. और फिर उसने
ट्रेन किया इन लोगों को कि मैनी ऑफ विच स्टिल एग्जिस्ट टुडे इन द फाइट फॉर रेशियल इक्वालिटी एंड सोशल जस्टिस। और अभी आज भी इस माशरे में इतनी मॉडर्निज्म के बावजूद माशरे के अंदर सोशल इनजस्टिस है, इनक्वालिटीज है, about racism, about culture, about politics, about economics, जिसको हम डिजिटल डिवाइड कहते हैं। तो हार्नेट का मकसद ये था कि लोगों के अंदर अवेयरनेस पैदा की जाए, उनको एम्पावर किया जाए कि किस तरह वो काउंटर आर्गूमेंट जो है वो डेवलप कर सकें। ये देखें ज़रा, ये फाइंडिंग्स मैंने लिखी हैं, ये जो मैं कह रहा हूँ उसको ज़्यादा वजाहत से बयान करती हैं। एज Hartnett explained, the debate therefore enabled us to stage an empowering counter public in which a marginalized and vastly stereotyped group of men were able to construct and shape the tenor, texture of their own voices with engaging in thoughtful, serious political debate. तो हार्टनेट की इस ट्रेनिंग के नतीजे में, जो कि एक मार्जिनलाइज्ड और स्टीरियोटाइप ग्रुप थे, जो कि प्रिजनर्स होते हैं हमारे मुआशरे के अंदर भी और इवन किसी मुआशरे के अंदर भी, जो कैदी होते हैं, जो जेल में जाते हैं, कुछ सजा अपनी पूरी कर रहे होते हैं, उनको मुआशरे में अच्छा नहीं समझा जाता। लेकिन इसने उनको किस तरह अच्छे लोगों में ट्रेन किया, उनको अवेयरनेस दी, उनकी स्टीरियोटाइपिंग को खत्म किया, उनकी मार्जिनलाइजेशन को खत्म किया और उनको इस काबिल बनाया कि वो अपनी आवाज़, अपने ख्यालात सीरियस तरीके से पॉलिटिकल डिबेट का हिस्सा बना सकें। ये रिपोर्ट के पेज नंबर 237 से मैंने लिया। दैट्स वाई ये देखें, मैंने यहाँ से इन्वर्टेड कॉमास यूज़ किए हैं और यहाँ पे मैंने क्लोज किए, इसको हम कोट इन कोट कहते हैं। तो इसका मकसद ये था कोट इन कोट का कि एक तो आपको बताया जाए कि इंटेक्स साइटेशन कैसे होती है। यहाँ पे मैंने साल नहीं लिखा क्योंकि हार्टनेट लिखा है, क्योंकि कंटिन्यूसली यही चल रहा है पिछले पैराग्राफ्स में, तो हम आथर लेके पेज नंबर मेंशन कर सकते हैं। दैट्स अ वेरी एक्सेप्टेबल वे ऑफ इंटेक्स साइटेशन एंड दिस इज ऑफ कोर्स इज अ नैरेटिव साइटेशन इन अ नरेशन। सो ये बताता है कि किस तरह हम कम्युनिकेशन को सोशल जस्टिस, सोशल इक्वालिटी और मार्जिनलाइजेशन और स्टीरियोटाइपिंग को कम करने के लिए, अगर ख़त्म करने के लिए नहीं, तो कम से कम कम करने के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं अपने माशरे के अंदर, अपनी कम्युनिटी के अंदर, अपनी सोसाइटी के अंदर। इसी तरह आप ये देखें ज़रा, एक ये रिसर्च है कि दीज रिसर्चर कंटेंट दीज एंड अदर कम्युनिकेशन स्कॉलर, जिसमें ये देखें, ये वाली लिस्ट है, एक लंबी लिस्ट है स्कॉलर्स की। इनका इनका थीसिस क्या है, इनका इनका क्रक्स क्या है, इनका मुद्दा क्या, ये कहते क्या है कि सोशल जस्टिस कम्युनिकेशन रिसर्च क्या करती, वो ये है, हैव चैनलाइज देयर एनर्जी एंड रिसोर्सेज टुवर्ड्स challenging the norms, practices, relations and structures that underwrite inequality and justice। इन रिसर्चर्स ने कम्युनिकेशन को यूज करके सोशल जस्टिस कायम करने की कोशिश की है, यानी जिसके नतीजे में जो नॉर्म्स हैं, ऐसी नॉर्म्स जो इनइक्वालिटी और स्टीरियोटाइपिंग को प्रमोट करती हैं, इनजस्टिस को प्रमोट करती हैं, ऐसी प्रैक्टिसेस जो इनजस्टिस और इनइक्वालिटी को प्रमोट करती हैं, ऐसे रिलेशंस या सोशल स्ट्रक्चर्स, आगे लिखा हुआ है, दैट अंडरराइट इनइक्वालिटी एंड जस्टिस, जो इनइक्वालिटी को प्रमोट करती है, ठीक है, जो उसकी रीजन है, इन्होंने कम्युनिकेशन यूज करके उनको अगर खत्म नहीं तो कम करने की कोशिश की है इन स्कॉलर्स ने। तो इसका मतलब ये कि सोशल जस्टिस कम्युनिकेशन रिसर्च यूज करके हम जो मुआशरे के अंदर इनजस्टिसेज हैं, जो हमारे मार्जिनलाइज ग्रुप हैं, जिनकी कोई आवाज सुनने वाला नहीं, हम उनकी आवाज बन सकते हैं। एज ए रिसर्चर भी, एज ए जर्नलिस्ट भी, आप किसी भी कैपेसिटी में, एज ए स्पीकर, एज ए स्कॉलर, एज ए स्टूडेंट, if you are educated, and of course I mean the community of my YouTube channel of course is educated people, educated community, I mean MPhil student, PhD students, BS students, and of course faculty as well। so इसका मतलब ये हुआ कि हम लोग नॉलेज को इस्तेमाल करके, कम्युनिकेशन को इस्तेमाल करके, इबलाग को इस्तेमाल करके मुआशरे के अंदर समाजी इंसाफ, समाजी इक्वालिटी और इवन इकोनॉमिक, कल्चरल, पॉलिटिकल इक्वालिटी और जस्टिस के लिए काम कर सकते हैं। और जो स्टीरियोटाइप्स हैं डिफरेंट ग्रुप्स के बारे में, उनको हम अगर ख़त्म नहीं कम कर सकते तो कम अज़ कम डिल्यूट कर सकते हैं, मिनिमाइज कर सकते हैं, कम कर सकते हैं, हम लोगों को अवेयरनेस प्रोवाइड कर सकते हैं। तो ये था आज का लेक्चर जी। ये वो रेफरेंसेस हैं जो मैंने यूज़ किए इस लेक्चर को तैयार करने के लिए। उम्मीद है कि लेक्चर आपको पसंद आएगा और आपकी जो सोशल जस्टिस कम्युनिकेशन रिसर्च है उसके बारे में आपको इनलाइटन करेगा, आपके जो इश्यूज हैं उनको सॉल्व करेगा। इसके बावजूद अगर आपका कोई सवाल हो, कोई पॉइंट हो, तो आप नीचे कमेंट्स बॉक्स में लिख सकते हैं। आई विल आंसर दोज क्वेरीज, दोज क्वेश्चंस, and through that we can have a
Dialogue, we can learn from each other, we can agree, we can disagree, we can agree to disagree, and we can disagree to agree with one another. Keep connected, keep watching.